ये हमारा बीएमएस सिस्टम पर कूलिंग टावर एंड चिलर एंड सेकेंडरी पंप एंड प्राइमरी पंप और कंडेंसर पंप का ग्राफिक है। तो इस भाग में जो दिखाई दे रहा है ये हमारा कूलिंग टावर है, जिसमें से कूलिंग टावर 1 चल रहा है और उसका तीनों सेल भी चल रहा है और इसका रिटर्न टेम्परेचर और सप्लाई टेम्परेचर दोनों का वाल ओपन है। ठीक है। और सीपी मतलब होता है कंडेंसर पंप, और ये हमारा 3 चिलर है और ये हमारा चिलर का रिटर्न लाइन का वाल है जिसको बटरफ्लाई वाल बोलते हैं, और ये फ्लो बताने वाला सेंसर है, और कितना पानी का प्रेशर है वो इस डीपीटी वार से बताया जाता है जिसको। ठीक है। और ये हमारा चिलर है और ये सप्लाई लाइन का टेम्परेचर है, ऐसा वाल है, और ये सप्लाई लाइन का टेम्परेचर यहाँ पर शो करता है और रिटर्न लाइन का शो यहाँ पर करता है। ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी पंप हो गया और ये हमारा सेकेंडरी पंप हो गया। तो सेकेंडरी पंप का काम क्या होता है? ये जो हमारा सेकेंडरी पंप है SP01, यानी इसमें से 1 और 3 जो चल रहा है, तो सेकेंडरी पंप का काम क्या होता है? तो सेकेंडरी पंप का यही काम होता है, जिस वाटर को चिलर कूल्ड करेगा यानी ठंडा करेगा उसको खींच कर, ठीक है, बिल्डिंग में सप्लाई करना। ठीक है। सेकेंडरी पंप का काम यही होता है, जिस वाटर को चिलर जिस पानी को चिलर ठंडा करता है उस पानी को खींच कर, और ये सेकेंडरी पंप बिल्डिंग में सप्लाई करता है उस यूनिट को जिस जिस यूनिट उस एरिया में लगा हो, जैसे HU हो गया, FAHU, FCU। ठीक है। इस प्रकार के जो यूनिट लगे होंगे उसके कूलिंग कॉइल में जो पानी जाता है वो उसका सप्लाई सेकेंडरी पंप ही करता है। ठीक है। ठीक है। अब तो प्राइमरी पंप का क्या काम होता है? तो प्राइमरी पंप का काम होता है जो पानी कूलिंग टावर में FCU HU में जाकर फिर रिटर्न लाइन से होते हुए जो गुजरता है, मतलब पानी गर्म हो गया तो फिर रिटर्न लाइन से होकर चिल्ड होने के लिए, तो उस पानी को कौन खींचता है? तो उस पानी को प्राइमरी पंप खींचकर रिटर्न लाइन से कूलिंग टावर में देता है। सॉरी, रिटर्न लाइन से प्राइमरी पंप उस पानी को इस रिटर्न लाइन से खींचकर फिर रिटर्न चिलर लाइन में देता है। फिर उस चिलर लाइन उस रिटर्न पानी को कूलिंग टावर को भेजती है ठंडा करने के लिए। फिर उस पानी को, ठंडा हुए पानी को कंडेंसर पंप खींचकर फिर दोबारा चिलर को देती है। फिर चिलर से सेकेंडरी पंप खींचकर बिल्डिंग में देती है। फिर उधर से प्राइमरी पंप को खींचकर फिर चिलर से कूलिंग टावर से प्राइमरी कंडेंसर पंप। इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो प्राइमरी पंप का काम होता है कूलिंग टावर से पानी को खींचकर चिलर को देना। कंडेंसर पंप का काम होता है कूलिंग टावर से पानी को खींचकर ठंडे हुए पानी को खींचकर कूलिंग टावर को देना, चिलर को देना। और सेकेंडरी पंप का काम होता है जो पानी चिलर ठंडा किया है उसको खींचकर बिल्डिंग में यूनिट को सप्लाई करना। यूनिट यानी HU, FAHU, FCU, उस यूनिट को सप्लाई करना। अब तो फिर प्राइमरी पंप का काम होता है जो पानी बिल्डिंग में गर्म हो गया है उसको दोबारा ठंडा करने के लिए प्राइमरी पंप उसको रिटर्न लाइन से खींचकर फिर चिलर को देती है रिटर्न लाइन में। अब फिर चिलर कूलिंग टावर को, और फिर कूलिंग टावर सप्लाई के थ्रू कंडेंसर पंप चिलर को, चिलर प्राइमरी पंप को, सेकेंडरी पंप को, और सेकेंडरी पंप यूनिट को, और यूनिट से खींचकर प्राइमरी पंप फिर चिलर को। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। तो यही काम होता है कंडेंसर पंप का, प्राइमरी पंप का और एक सेकेंडरी पंप का। तो कंडेंसर पंप का हम चिलर में कहाँ पर टेम्परेचर देखेंगे? तो देखिए, ये चिलर का रिटर्न लाइन का कंडेंसर पंप का टेम्परेचर है और ये सप्लाई लाइन का। ठीक है। और ये जो है चिलर का सप्लाई लाइन का टेम्परेचर है और ये रिटर्न लाइन का, यानी जो बिल्डिंग में जो चिल वाटर भेज रहे हैं, जो प्राइमरी पंप खींच रहा है उसका टेम्परेचर इतना है,
आज सॉरी सेकेंडरी पंप जो पानी खींच रहा है चिलर से उसका टेम्परेचर इतना है, और जो बिल्डिंग से हॉट वाटर यानी जो गर्म हुआ पानी को रिटर्न ले रहा है उसका टेम्परेचर रिटर्न लाइन में शो करता है। इस 3 चिलर है, तीनों का सेम है। ऊपर जो भाग में लिखा हुआ है ये सप्लाई टेम्परेचर हुआ, नीचे भाग में जो लिखा हुआ है ये वाला ये रिटर्न टेम्परेचर है। वैसे ही सेम टू सेम एक कंडेंसर पंप का टेम्परेचर है रिटर्न टेम्परेचर है और नीचे का सप्लाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो ऐसे ही प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप और कंडेंसर पंप काम करते हैं, इनका काम यही होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी।